वैसे ना आज यहाँ पे छाबड़ी लगनी थी, खेतों में आगे हैं खेलने के लिए छोटे बच्चे। इस वाले कमरे में ना एक दिन एक तेंदुआ फंस गया था और भी अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाएगी छत की। घर है जंगला वाला, ऐसे कुछ घर भी हुआ करते थे, नीचे मवेशियाँ रहती थी। साल 2025 की पहली सुबह, बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं पर बर्फीली चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। नए साल के पहले दिन अगर ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिख जाएं इन पहाड़ों के, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। और आप सभी को इन खूबसूरत पहाड़ों से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मौसम बड़ा प्यारा है तो ऐसे में बर्फीली चोटियों को देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है, अलग अलग एंगल से। स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं और सुबह सुबह ऐसे ठंडे माहौल में ठीक सामने खेतों में आगे हैं खेलने के लिए छोटे बच्चे। मतलब कि बच्चों को तो छुट्टी का इंतज़ार रहता है कि कब छुट्टियां पड़ें, कब मस्त मज़े से खेलते रहें। गांव में हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। आजकल सबसे बेस्ट टाइम रहता है घर वगैरह बनाने का, तो घोड़े कच्चा लगातार मटेरियल घरों तक पहुंचा रहे हैं सभी के। बाकी आज लगता है मिस्त्री लोगों की छुट्टी है, 31 मनाना था उनको, उस दिन तो छुट्टी करी नहीं। अब पप्पा जी की छुट्टी भी पड़ गई है तो घर पे हमें बहुत सारे काम पूरे करने हैं। हाँ, हम गांव में जा रहे हैं। ज़रा हमको ज़रा ऊपर गांव में जाना है, वहाँ से कुछ पठालियाँ तैयार करनी है। एक जगह पे बात करी हुई है और आगे ऐना भाई भी चल रहे हैं अपने साथ, तो वही पठालियाँ लाएंगे। बाकी यहाँ ऊपर से अपना घर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है भाई, बैक साइड से। चलो जी, यहाँ से ये वाली पठालियाँ हमको ले जानी है और नज़ारे देखिए आसपास के क्या गजब के हैं। पूरे गांव से ये बर्फीली चोटियाँ तो दिखाई देती ही हैं। आजकल ना बहुत दिनों से ट्रैक वगैरह नहीं करे तो थोड़ा सा ही चढ़ाई पे चढ़ने से थकान सी महसूस हो रही है। मतलब कि फिटनेस बनाए रखना पड़ेगा नए साल में, तभी तो हम ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ पाएंगे यहाँ के। तो यहाँ से पठाली ले जाने के लिए ऐना भाई आए हैं हमारे साथ। ये वाली पठालियाँ पहले के ज़माने के जो भी घर और गौशालाएँ रहती थी उनकी छत पे लगे रहते थे, लेकिन अब सीन ऐसे हो गया है, कोई आज के ज़माने में अगर गौशाला और घर बनाता है तो उसके नीचे से सपोर्ट के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ, बल्लियाँ वगैरह चाहिए होती हैं, जो अब तो मिलना मुश्किल है भाई। इसलिए अब पठाली की जगह पे छत डाल देते हैं या फिर कोई टिन वगैरह लगा देते हैं, तो पठालियाँ बस ऐसे ही पड़ी रहती हैं और ये काम आती हैं खौले पे लगाने के। और ये ना पहले पूरा गौशाला वाला एरिया रहा होगा, सिर्फ आसपास गौशालाएं हैं लोगों की। पहले ऐसे कुछ घर भी हुआ करते थे, नीचे मवेशियाँ रहती थी, ऊपर लोग खुद रहते थे। वैसे ना पिछले कई सालों से हमारे गांव में 31 तारीख को या 1 जनवरी को माँ नंदा भवानी के मंदिर में पूजन अर्चन होता है, भोग लगता है, छाबड़ी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। लेकिन इस साल ना गांव में बहुत लोगों पे जन्म सूतक लगी हुई है, जिस वजह से ये कार्यक्रम नहीं हुआ। इस साल बस मंदिर में थोड़ा बहुत पूजन अर्चन ही होगा। और अभी इस जगह पे आए हैं जहाँ पे ये पुराने ज़माने का घर है जंगला वाला। और इस घर की खास बात है, इस वाली जगह पे जो एक खिड़की है ना, तो ये सरिये मुड़े हुए हैं। इसका भी एक रीज़न है। बात है आज से करीब 16 साल पहले की, 2008-9 के आसपास। इस वाले कमरे में ना एक दिन एक तेंदुआ फंस गया था और अंदर कुत्ता भी था, तो ये सब सरिये मोड़े हैं तेंदुए ने। कुत्ता तो वहीं बेचारा मर गया सिर्फ डर के मारे, और तेंदुआ बाहर आने की कोशिश में इनको मोड़ रहा था। फिर फॉरेस्ट वाले आए और उसको पिंजरे में बंद करके यहाँ से ले गए दूर। तो ऐसा भी होता है भाई पहाड़ों में कभी कभी। बाकी ऐसे घरों पे ना लोगों ने ज़रूर से मधुमक्खी पालन की व्यवस्था करी रहती है दीवारों पे पहले से ही। देखिए मर खतरे बना के रखे हुए हैं अच्छे से। तो ये सभी तैयारियां चल रही हैं भाई पूजन अर्चन की। आज वहाँ पे भोजन वगैरह बनेगा। अगर छाबड़ी लगती तो गांव के हर घर से वहाँ पे लोग जाते, अपना अपना चूल्हा लगा के भोजन बनाते।
तो इस वाली जगह पे है माँ गिरजा भवानी यानी कि माँ नंदा देवी का मंदिर। यहाँ पे रसोई लगी है, इधर साइड से भी लगे हैं काम करने पे। वैसे ना आज यहाँ पे छाबड़ी लगनी थी, हर घर से यहाँ पे चूल्हा लगना था, सभी ने भोग बनाना था और पूजन अर्चन होना था मंदिर में, जो कि आपने मेरी 1-2 साल पहले की वीडियोज़ में देखा होगा। हर किसी के घर पे मेहमान आए रहते हैं, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है गाँव में। बस उसका उपाय ये है कि बस यहाँ पे आज पूजन अर्चन होगा, थोड़ा भोग लगेगा और एक ही रसोई लगेगी। कुछ लोग रसोई में खाना बना रहे हैं, कुछ पूजन अर्चन की तैयारियां कर रहे हैं, पर हमने ना दोनों जगहों पे नहीं जाना है, रसोई पे भी नहीं लगना है और मंदिर में भी नहीं जाना है। बाकी ये वाली जगह देखिए कितनी खूबसूरत है ना, पास में सभी लोगों की गौशालाएं, सामने ऐसे बर्फीले पहाड़, गजब का माहौल है भाई अपने गाँव का। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच ऐना भाई भी लगे हैं काम करने पे। ऐना भाई नेपाल से हैं। नेपाल कहाँ से? कालीकोट। और नेपाली लोग ना ज़्यादातर ऐसे ही सर पे वही पट्टा लगाते हैं, उस पर रस्सी लगी रहती है, सामान ले जाने में आसानी होती है। ये देखो जी, इतनी बड़ी बड़ी पठालियाँ भी ले आए हैं, काफ़ी बड़ी हैं, लगभग 3 से 4 फीट के आसपास। अपने घर बनाने में पठालियाँ बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पहले यही सब चीज़ें हुआ करती थी। यहीं आसपास किसी चट्टान से पठालियाँ निकालते थे या कहीं दूर से ले आते थे। केदारनाथ धाम वाले रूट पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा रहता है। यात्रा चलते ही बहुत लोग वहाँ चले जाते हैं। ऐना भाई जाते हैं 6 महीने वहाँ घोड़े कचरों के लिए, घास निकालने के लिए। तो ये भी एक रोज़गार है भाई, जितने भी घोड़े कचर वहाँ काम करते हैं उनको घास तो चाहिए होती है। और कुछ ही लोग होते हैं जो दूर दूर पहाड़ों में जाके डेली 1-1, 2-2 भारी घास के लिए आते हैं और वो घास बेचते हैं। बाकी आज कारपेंटर भाई तो आए नहीं काम करने के लिए, कल से आ जाएंगे। और अब ऐसे काम है ना बिल्कुल बारीक बारीक वाले, उनमें काफ़ी समय लगने वाला है। लगभग 20 तारीख तक तो काम पूरा हो ही जाएगा इस महीने। पर अभी ना यहाँ बहुत सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, शायद कम भी पड़ सकता है, तो यहीं लोकल से ले आएंगे। और यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह बना दिए हैं अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कमरों के हिसाब से। इस साइड टेबल हैं जिन पर कि अभी ड्रॉवर वगैरह लगेंगी, तो काम आराम से होते रहेंगे। बस मेन काम सभी कमरों में अच्छे से स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए हैं। और ऐसा कुछ रहेगा अपना कमरों का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बेड की पैनलिंग वगैरह सब कंप्लीट हुआ और यहाँ पे भी ये पैनलिंग वगैरह का काम लगातार जारी है। अब इनके पूरे बाहर से माइका लगनी है अच्छे कलर की, तो ये सारे काम करवाने हैं इस बारी, क्योंकि कारपेंटर अच्छे मिले हैं ना, तो फिर छोटे मोटे जितने भी बचे हुए काम हैं वो भी निपटवा देंगे। देखो जी पहाड़ इतने खूबसूरत, और ठीक सामने वाले पहाड़ पे किसी ने आग लगा दी, क्योंकि वहाँ ना घास की कटिंग हुई ना कुछ दिन पहले। ये चीज़ें बड़ी गलत हैं, लेकिन 2 रीज़न की वजह से लोग आग लगाते हैं। पहला तो ये कि कोई गाँव की महिला किसी दूर चट्टान पे घास के लालच में वहाँ ना जाए, कुछ ऐसे में दुर्घटनाएं भी होती हैं। और दूसरा सबसे मेन ये कि लोग ये सोचते हैं कि वहाँ घास फटाफट आ जाएगी, पर ये नहीं सोचते कि आग लगाने से कितने सारे जानवर वहाँ मर जाते होंगे। खौवे में आगे की तरफ तो पठालियाँ लगी हैं, इधर साइड भी पठालियाँ लगानी है, प्लेन करके ढलान निकाल के। घर बनाना आसान नहीं होता है भाई, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो कि हमें पूरे करने हैं। और यहाँ पे कुछ ईंटें बची हैं, ये हमको साइड करनी है, क्योंकि शाम को हमें ये पानी वाली जो लाइन है ना, ये अच्छे से ले जानी है यहाँ से। अब मेरा काम है पप्पा जी को ये सारी ईंटें पकड़ाना, और पप्पा जी यहाँ पे ढेर लगाने पे लगे हुए हैं। और ये सिर्फ ईंट के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हर एक ईंट 14.5 रुपये की यहाँ तक पड़ी है। तो सभी बची ईंटों को सेफ रखना ज़रूरी है। बाकी मार्केट से कुछ सामान भी ले आए हैं जो कि काम आएगा अभी। बाकी आज ये एलिफेंट सीड का लिक्विड रबर ले आए थे हम, इसको भी लगा देते हैं। छत पे एक जगह पे हल्का सा क्रैक है, उसको भर देंगे, क्योंकि हमारे छत पे डैम प्रूफ होना है, तो उससे पहले करना ज़रूरी है। प्रिकॉशन अपनी तरफ से पूरा रखेंगे। ये है जी हल्का सा क्रैक, बिल्कुल हल्का सा। बाकी छत तो बढ़िया पड़ी थी, एक जगह पे ज़रा सा दिक्कत आ रही है, वो अभी रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। बाद में डैम प्रूफ हो जाएगा तो तब और भी अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाएगी छत की। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है अभी। वैसे इस बॉक्स में ना एक ये रेनफोर्समेंट फैब्रिक मिला है, एक छोटा सा ब्रश मिला है, और एक ये केमिकल का डब्बा। तो ये 1 मीटर के आसपास फैब्रिक मिला है। ये केमिकल है पूरा ब्लैक कलर का। इसके साथ छोटा सा ये ब्रश भी मिला है। पहले इसको लगाना है, फिर पीछे से ये फैब्रिक रखना है उस जगह पे। चलो जी, काम भी हुआ पूरा, और हाथ में ऐसा लग गया भाई जैसे कोलतार होगा। सब लगे हैं भाई अपने अपने कामों पे। बाकी अब हम बस इस पानी के काम को निपटा देते हैं एक बारी। पानी का काम थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तब तक इस मिट्टी को उठा देते हैं इन कट्टों पे। चलो जी, ऐना भाई भी लगे हैं और हमारा काम भी यहाँ पे इतना पूरा हुआ भाई।
इतने कट्टे मिट्टी के भर के रख लिए हैं। अब जैसे यहाँ गांव से धूप गई तो हवाएं चलने लगी हैं ठंडी ठंडी सी। बहुत है वहाँ। कोई दूसरे देश से अपने देश में आया है तो उनसे ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, और वो भी खासकर नेपाल, जहाँ के हम पिछले साल गए थे फरवरी में घूमने के लिए, और आजकल प्रीति लोग भी वहीं जा रखे हैं नेपाल में, तो फिर उनकी वीडियोज़ में भी अब नेपाल देखने को मिलेगा। एक बार अब ज़रा पानी का काम करवा देते हैं, पाइप को अच्छे से फिट करके। बाकी शाम होते ही देखिए सामने की बर्फीली चोटियाँ क्या गजब की चमक रही हैं अभी, और यहाँ पे भी लगातार काम जारी है। चलो जी, शाम होते होते यहाँ पे पानी का काम भी हुआ कंप्लीट। ये पूरी लाइन हमने सीधी निकाल दी है, पहले यहाँ से घूम के ऊपर जा रही थी। बाहर पूरा अंधेरा भी हो गया है, और अच्छी बात यह है कि अब पापा जी की छुट्टी है तो घर पे ही हम बहुत सारे काम निपटा देंगे इन छुट्टियों के दिनों में। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आज है हैप्पी न्यू ईयर। बाकी ढेर सारी बधाइयाँ आ रही है कमेंट सेक्शन में, तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, और आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं नए साल की। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।